A mutual fund made an issue of 10 lakh units of ₹10 ईच ऑन जनवरी 1, 2008। एक म्यूचुअल फंड है, उसने 10 लाख यूनिट्स इशू किए 10 रुपये में, यानी 10 रुपये क्या हो गया हमारा ओपनिंग NAV हो गया। नो एंट्री लोड वाज चार्ज, किसी तरीके का कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं किया गया था। इट मेजर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। कहाँ करी है देखो, 50,000 इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करी हैं, 9% डिवेंचर्स में करी हैं जो कि अनलिस्टेड है, और 10% डिवेंचर्स में करी हैं जो कि लिस्टेड है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट द रेट 160। अब मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब ये 160% पे ट्रेड की जा रही है। कितने पे ट्रेड करी जा रही है? 160% पे ट्रेड, मतलब 160% पर कोट करी जा रही है। अगर 100% पे कोट करी जा रही है मतलब कि वो अपनी फेस वैल्यू पर ही बिक रही है। अगर वो 160% पे कोट करी जा रही है मतलब 160 रुपये में बिक रही है। अगर वो 150% पे कोट करी जा रही है मतलब वो 150 रुपये में बिक रही है। तो कोट, जब हम कहते हैं ना कि कोटेड एट इतना परसेंटेज, मतलब कि वो अपने जो उसके फेस वैल्यू है उसका इतने % पे ट्रेड हो रहा है, कोट हो रहा है। अब ये इक्विटी शेयर कितने परसेंटेज पे कोट हो रहा है, ट्रेड हो रखा है? 160% पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। इसकी फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ ₹12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के ऊपर 12 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। और जितने भी इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ के ऊपर वो इंटरेस्ट हमें मिला है। इसमें लिखा है एज एंड व्यू व्हेन ड्यू, जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो उस समय हमें मिल गया है। At the end of the year, equity shares and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively। ईयर की क्लोज होने पे, जब ईयर का एंड आया उस समय जो इक्विटी शेयर है वो 175% पे कोट हो रहा है, मतलब 175% पे ट्रेड हो रहा है। अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है? करंटली 160% पे ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और 160 में बिक रहा है, मतलब अभी 160% पे ट्रेड हो रहा है। ये 175% पे जो है वो ट्रेड होगा ईयर एंड पे। और जो 10% डिवेंचर्स है वो 90% पे ट्रेड होगा। अभी 10% डिवेंचर्स क्या है? लिस्टेड है, ठीक है। कितने पे अभी ट्रेड हो रहा है? अभी पता नहीं कितने पे ट्रेड हो रहा है, बट इसका ये अपने कॉस्ट के 90% पे ट्रेड होगा ईयर एंड पे। तो इसका 90% जो भी होगा उस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा होगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये। जब यहाँ पे बोला है कि 10% डिवेंचर्स आर कोटेड एट 175% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। अदर इन्वेस्टमेंट्स आर पार, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और 9% डिवेंचर्स है, ये मतलब ईयर एंड पे भी इनकी वैल्यू इतनी ही है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट गिवन डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹5 लाख। हमें नेट एसेट वैल्यू निकालनी है जब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है 5 लाख से वो पे किए गए हैं। तो नेट एसेट वैल्यू एट द ईयर एंड क्या होती है? देखो, नेट एसेट वैल्यू यानी NAV जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स में लायबिलिटी, तो एसेट्स में दो प्रमुख एसेट्स होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक कैश होती है। तो इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट की क्या क्या वैल्यू होगी। तो देखो 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो पार में बिक्री होंगी, ठीक है, और 9% जो डिवेंचर्स है वो कॉस्ट पे बिक्री होंगी, ये तो बता रखा है। 10% डिवेंचर्स के बारे में क्या रखा है कि ये जो जैसे 5 कितने का था, 5 लाख का था ना, 5 लाख का था, और बोल रखा था कि कितने पे कोट होंगी ईयर एंड पे 90% पे कोट होगी। तो 5 लाख का 90% कितना हुआ? 4,50,000, ये हमने निकाल लिया। फिर इक्विटी शेयर के बारे में बोल रखा था कि इक्विटी शेयर 175% पे ट्रेड होंगी। तो 175% कितना होता है? 50,000 इक्विटी शेयर। तो 50,000 इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, यानी कितना हुआ ये? 5 करोड़। एक मिनट, 100,000 लाख, 50 लाख, सॉरी 50 लाख। 50 लाख का 175% कर दो तो कितना हुआ? 87,50,000। तो हमने ये जो इक्विटी शेयर है इसकी भी क्लोजिंग वैल्यू निकाली है, यानी इन्वेस्टमेंट की हमें टोटल क्लोजिंग वैल्यू हमने निकाल ली है। अब कैश की क्लोजिंग वैल्यू जान लेते हैं। तो क्या कैश के बारे में कुछ क्या रखा है? हाँ, कैश रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो कैश का भी हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट का हमने निकाल लिया। अब कैश में बोल रखा है कि सबसे पहले इसने इशू किए कितने किए? इसने इशू किए हैं 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 100 लाख इसके पास कैश में आ गया जब इसने 10 लाख यूनिट्स इशू किए। फिर इसने क्या किया? 98 लाख का इसने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स में लगा दिया। ये देखो
यहाँ पे है ना 98 का लगा दिया ना इसने, देखो 100 लाख इसको यहाँ पे मिले, 98 लाख का इसने टोटल लगा दिया, देखो 98 लाख का, तो कैश बैलेंस के पास कितना ओपनिंग बचा, 2 लाख का बचा। वही बात यहाँ पे है, 100 लाख का इसको मिला टोटल, 98 लाख इसने लगा दिया, 12 लाख रुपए ये इसको इसको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड था ये उसको मिला, 5 लाख रुपए ऑपरेटिंग में गए, तो बैलेंस बचा किसके पास इतना 10.51 का बैलेंस बचा, यानी कैश का भी हमें पता चलेगा 10.5 लाख ये रहा, इन्वेस्टमेंट का ये रहा, यानी टोटल जो टोटल एसेट्स है वो कितनी होगी हमारे पास 1,15,51,000। लायबिलिटी किसी तरीके की कोई है नहीं, यानी यही हमारी नेट एसेट्स होगी 1,15,51,000। इसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट्स है कितने 10 लाख, 10 लाख करोगे तो एनएवी पर यूनिट कितनी आएगी 11.51 की आपकी एनएवी आ गई। फिर ये कह रहा है कि आपको एक बार दोबारा एनएवी निकालो, अगर जो म्यूचुअल फंड है उसने एक यूनिट पे 0.80 अगर डिविडेंड दिया होता तब एनएवी क्या होती है, तो ये आपसे एक बार दोबारा एनएवी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो अगर इसने एक यूनिट पे 0.80 की अगर डिविडेंड दी हुई होती है तो कैश बैलेंस में से हमारा जो है 0.80 इंटू 10 लाख कितना 8 लाख रुपये हमारा कैश और जा चुका होता, तो हमारा इधर बैलेंस कितना आता 2.51 लाख का बैलेंस आ रहा होता। तो ये यह टोटल में से अगर आप वैसे ही 8 लाख कर दोगे तो कितना आएगा आपका 10751 1 2 3 1,07,51,000, ये आपका नेट एसेट्स इतने का आएगा। फिर देखो या तो आप इसमें से लेस कर दो या फिर टोटल में से आप 8 लाख रुपए लेस कर दो, बात तो बराबर है। तो हमने क्या किया सीधा टोटल में से ही लेस कर दिया 8 लाख रुपए, तो हमारा 1,07,51,000 आ गया। अब इस नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 10 लाख, और एनएवी अब कितनी आ गई 10.75, यानी अगर ये 0.80 पर यूनिट का अगर ये डिविडेंड देगा म्यूचुअल फंड यूनिट तो इसकी एनएवी कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी 10.75। क्यों? क्योंकि इसकी नेट एसेट्स कम हो जाएगी। नेट एसेट्स का कम होने का कारण क्या होगा कि कैश बैलेंस कम हो जाएगा जब डिविडेंड देगा तो।